हेलो भाई, चलो जाना जाए कि फिशल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है। कैसे गवर्नमेंट टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर के मेथड के द्वारा बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट वेयर विद वेयर इन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। मतलब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि सब कोई का डेवलपमेंट हो सके, अपना रेवेन्यू को नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है टैक्सेशन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट मोर परचेसिंग पावर इज़ लेफ्ट इन हैंड ऑफ इंडिविजुअल। अब अगर टैक्स को कम रखेगा तो जो आदमी सब है वो लोग कैश बहुत सारा चीज़ खरीदेगा तो फर्म का फिर उन्नति होगा। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज्ड पर्टिकुलरली इन फॉर्म ऑफ मोर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक वर्क एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर हम लोग को बढ़ा के देना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को बढ़ा के सबको एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर वो पब्लिक वर्क में हो और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, पेंशन दे सके, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे सके। गवर्नमेंट शुड बोरो फंड फ्रॉम दोज whom द फंड शुड लाई आइडल। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना घर में पैसा रखते हैं, वो अपना बैंक में पैसा जमा नहीं करते हैं, तो उन लोग से पैसा लेके पैसा को यूज़ में लगाना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट में लगा दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया, तो ऐसा है। अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कैसे हेल्प करता है, अब हम पढ़ेंगे फिशल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो हम लोग का टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है फिशल पॉलिसी का। पॉलिसीज़ कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि कोई आदमी है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको भी भाई रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। तो वो रिटर्न कहाँ से देगा? वो टैक्सेशन और पब्लिक बोरोइंग का पैसे से ही देगा। अब उसके बाद है गवर्नमेंट में ग्रांट टैक्स रिलीफ एंड सब्सिडीज़ टू एंटरप्रेन्योर्स टू स्टिम्युलेट द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब जो गवर्नमेंट है वो टैक्स को अपना कम कर देगा या फिर टैक्स रिलीफ देगा या फिर सब्सिडीज़ देगा एंटरप्रेन्योर लोग को, तो वो लोग क्या बोलते हैं और फैक्ट्री से बैठाएगा तो अपने आप इकोनॉमी ग्रो करेगा। मतलब हम लोग का सेल बढ़ जाएगा एंड दूसरा कंट्री से परचेज कम हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट भी वही लिखा है कि स्पेशल टैक्स लाइक टैक्स हॉलीडे एंड सब्सिडीज़ कैन बी गिवन टू एंटरप्राइज टू सेट अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। वही चीज़ को घुमा के लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर लोग को थोड़ा सा टैक्स रिलीफ देना चाहिए ताकि वो लोग बैकवर्ड रीजन में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट को कर सकें। अब उसके बाद पॉइंट में लिखा हुआ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट कैन बी यूज इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडिया जो है उसमें एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको उस सेक्टर को ही बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड मॉडर्न हो रहा है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा नहीं देगा तो फिर हम लोग का जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद लिखा है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग सोशल ओवरहेड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी पब्लिक बोरोइंग करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है कि मतलब वो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है अपना देशवासियों के ऊपर, अपना जो सोसाइटी है उसके ऊपर जितना खर्चा करेगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगा और भी बहुत सारा चीज़ बनाएगा, एजुकेशन के लिए स्कूल सब बनाएगा, गवर्नमेंट स्कूल सब बनाएगा, मेडिकल फैसिलिटी को फ्री कर देगा, तो उससे हम लोग का डेवलपमेंट ही होगा ना। अब उसके बाद है फिशल पॉलिसी एंड इक्विटी। अब फिशल पॉलिसी जो है कैसे, मतलब हम लोग का जो जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, कैसे इक्विटी को प्रदान करता है, कैसे इक्विटी को मेंटेन करता है। जैसे कि इंडिया में बहुत अमीर लोग भी है, बहुत गरीब लोग भी है, मतलब सब टाइप का यहाँ पे इंडिया में आदमी लोग रहता है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है द टैक्स सिस्टम शुड बी मेड प्रोग्रेसिव अंडर विच द रिच आर रिक्वायर्ड टू पे मच मोर देन टैक्स देन दी पुअर। मतलब जो रिच है, जो अमीर लोग हैं, वो लोग के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा, क्या बोलते हैं, पुअर लोग से ज़्यादा लगेगा, पुअर लोग के मुकाबले ज़्यादा लगेगा। इससे क्या होगा कि जो रिच का जो रिचनेस है वो गवर्नमेंट कुछ हद तक कम कर पाएगा और जो मतलब इनकम इक्वालिटी ले पाएगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है आइटम्स ऑफ लग्जरीज एंड दोज आइटम्स विच आर कंज्यूम्ड बाय रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी टैक्स्ड हैवीली।
अब जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि अब मर्सिडीज़ कार आ गया, BMW आ गया, वो सब आप देखिएगा वो सब बहुत महंगा मिलता है। वो सब महंगा ऐसा नहीं कि बहुत ऐसी महंगा मिलता है, वो सब कंट्री में सस्ता मिलता है। यहाँ इंडिया में जो आके महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता है। अब ऑफ कोर्स सा बात है कि वो जितना भी रिच सेक्शन का सोसाइटी का लोग है वही लोग खरीदेगा, तो वो लोग पे टैक्स लगा के वो लोग का इनकम कम करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट है उसको बहुत सारा प्रोविज़न लाना चाहिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड मोर ऑन एक्टिविटीज़ विच बेनिफिट द लो इनकम ग्रुप। अब जो गवर्नमेंट है, जो जिसके पास पैसा कम है उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा करना चाहिए। जिसके पास पैसा ज़्यादा उसको खर्चा करके क्या करेगा, जिसके ऊपर पैसा कम है उसको खर्चा करेगा तो उसका भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शुड अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड एरिया। अब बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो उससे जितने भी पुअर लोग हैं सबका बेनिफिट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ टैक्स हॉलीडे, लोअर टैक्स, यानी कि जो एंटरप्राइज लोग के ऊपर वो लोग को मोटिवेट करेगी, तुम लोग फैक्ट्री सेटअप करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, ऐसा है। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।